सो हेलो बच्चों, क्लास 10th बोर्ड बूस्टर मॉडल सिक्स 2.2 में आपका स्वागत है। मेरा नाम निखिल चौहान आपके लिए लेकर के आया हूँ एक प्री बोर्ड परीक्षा जो 2024 के लिए है। उसका गणित का मॉडल पेपर। ये पेपर नहीं समझो, ये पेपर है ही नहीं, बल्कि जानते हो 70 नंबर है। अब किसका 70 नंबर है जानते हो? जो इस वीडियो को देखेगा उसका 70 नंबर है। अब डिपेंड करेगा तुम पे कि 70 नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो, लगातार ये पेपर हर पेपर में यही पेपर आ रहा है। हर विद्यालय में चाहते हो ना टॉप करना, बोर्ड में चाहते हो ना टॉप करना, तो ये प्री बोर्ड परीक्षा को ज़रूर देख लो, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखोगे ना क्वेश्चन को तो कहोगे हाँ सर, सचमुच में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ना मिले आपको ऐसा पेपर बोर्ड में तो कहना कि सर जी आपने झूठ बताया था, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड में या प्री बोर्ड में अगर देख लेते हो तो कहीं भी तुम्हारे 50 नंबर की लिखित और 20 नंबर की MCQ क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएंगे। सिर्फ देखो तुम कैसे किया जा रहा है क्वेश्चन को, समझे बच्चों? देखो अब हम सीधे चलते हैं आपको अपने पेपर की ओर दिखाने। तो हमारा जो पेपर है 3 घंटा 15 मिनट के लिए मिलते हैं, ये सबको मालूम है। जिसके अंदर कुछ निर्देशांक है कि 15 मिनट हमें प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलते हैं। और हमारा प्रश्न पत्र के पहले खंड में हमें आ में 20 बहुविकल्पी मिलेंगे और खंड बा में 5 वर्णात्मक प्रश्न, और जो कि हमारे ही पुस्तक से लिए होंगे, समझे? NCERT की पुस्तक। कौन सी? NCERT। NCERT के बाहर कोई भी और सब्जेक्ट में का नहीं आता, केवल NCERT से उठाया जाता है। तो खंड आ में बहुविकल्पी पूछा है। पहला क्वेश्चन कि किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित में से क्या होगा? तो देखो, समपूर्णांक पूछा, अगर समपूर्णांक पूछे तो आपको इस पे टिक लगाना है। किस पे? इस पे। अब विषम पूर्णांक पूछे तो विषम पूर्णांक तो ये होगा। तो हमसे पूछा है समपूर्णांक, तो समपूर्णांक यानी सी इज द करेक्ट आंसर। समझे? क्लियर। उसके दूसरा पूछा है कि यदि HCF इतने का इतना हो तो इतने का एलसीएम निकालेंगे कितना। जब इतने का HCF आप निकाल दिया है हमको, और एलसीएम जब निकालेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? 338 यानी 339। अब नहीं मान रहे हो तो हम निकाल के दिखा देते हैं। निकाल के दिखाने बोलो, निकाल के दिखा दे कि ना निकाल के दिखाएं? रुको, दिखा रहे हैं। रुको, ये मैंने लिया क्या? कॉपी। यहाँ पर हमें संख्या क्या दिया है? पहली संख्या 26 है तो 26 हमने लिखा। और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? 1 6 9 और बटे क्या? 13। अब कहोगे 13 क्यों नीचे लाया? तो इसका एक फार्मूला है। क्या? अगर पढ़ोगे पहली संख्या गुड़ी दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, जिसके अंदर हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या देखो दिया है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में कर देना। तो पहली संख्या मैंने दूसरी संख्या का गुणा किया है। और जो दिया रहा है, अगर HCF दिया तो HCF को नीचे भेजेंगे, LCM दिया तो LCM को नीचे भेजेंगे। तो हमें क्या दिया है? हमें HCF दिया है तो हमने HCF को नीचे भेज दिया, और यहाँ पर हमें LCM निकालना है। तो LCM हम जब निकालेंगे तो 13 कम 13, 13 दूनी 26। अब 2 का गुणा इतने में करेंगे 1 6 9, यानी 1 6 9 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? पूरा 338 यानी 338 मिल जाएगा। नहीं मान रहा तो करके देख लो, समझे? पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि यदि द्विघात बहुपद इतने के शून्यक में से एक शून्यक -3 हो तो के का मान बताइए। क्या ये द्विघात बहुपद दिया है और शून्यक दिया है -3? तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अपने कॉपी पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या दिया है? यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया है कि k-1 x² प्लस k इंटू एक्स प्लस 1। एक्स की जगह पर हमें क्या रखना है? -3। तो k-3, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखना है? -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू क्या? -3 और प्लस 1। तो -3
कि ये हमारा ऐसा ही रह जाएगा। और जब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 को 3 तो 6 3 3 9 का गुणा 9 का होगा। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और प्लस 3 एकम 3, क्या 3 एकम 3 के क्या हो जाएगा 3 क्या -3 के हो जाएगा, क्या -3 के। अब प्लस 1। और इसके बाद जब इसका गुणा हमको इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। जब 9 का गुणा के में करेंगे तो 9 के माइनस 9 को 9 दिन 18 9 तियाँ 27, क्या 27 प्लस प्लस 3 के प्लस 1। तो जब हम 9 के -27 अब प्लस माइनस -3 के प्लस 1, तो जब एक में से ये घटाएंगे 27 तो हमें कितना मिलेगा, पूरा का पूरा कितना मिलेगा 26 मिलेगा। और जब 3 में से क्या -3 6 9 में से 3 घटा देंगे 9 के 6 के बचेगा, 6 की -27 26 हाँ 26 से घट जाएगा तो 26 बचेगा। जब 26 को उधर भेजेंगे तो 26 हमारा चल जाएगा किस में, प्लस में हो जाएगा। और जो हमारा 6 नीचे आएगा तो यहाँ से कटेगा 6 कम 6 6 12 6 18 6 12 कितनी बार में जाएगा बताओ।